नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। एकनाथ शिंदे ये वो नाम है जिसे आपने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को आज से पहले समर्थन देते हुए सुना, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि यही नाम है जिसके चलते उद्धव ठाकरे की कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है। कार्यकारिणी की बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। उद्धव ठाकरे इन विधायकों को 2 टुक बता चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एनसीपी और कांग्रेस से साथ हम नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ दोबारा एनसीपी कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने इस्तीफा देने या गठबंधन छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा नाम बन गए हैं जो बड़ा तख्ता पलट कर सकता है। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में हर कोई एकनाथ शिंदे के बारे में जानना चाहता है। देखिए, साल 2009, साल 2014, साल 2019 विधायकी का चुनाव लड़के एकनाथ शिंदे ने जीता है और महाराष्ट्र में जो भी दमखम उन्होंने आज अपना दिखाया है, ये उन्हें उनकी मेहनत के बलबूते मिला है। शायद आप लोग ये बात ना जानते हो या इस बात से रूबरू ना हो कि 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव के दौर में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने को लेकर अपना फैसला नहीं सुनाते तो आज महाराष्ट्र में एमवीए की तरफ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हामी भर दी और एकनाथ शिंदे मंत्री बनकर रह गए। अब एकनाथ शिंदे के निजी जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उनकी पत्नी लता से जुड़ी हुई कुछ बातें हमने आपको बताई थी। आज हम आपको उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने वाले हैं और महाराष्ट्र में कैसे एक ऑटो चलाने वाला आज मुख्यमंत्री की कुर्सी को गिराने की ताकत अपने अंदर रखकर बैठा है, ये किस्सा भी आपको सुनाएंगे। सुनिए जरा। शिवसेना के सीनियर विधायक एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी से खफा हो गए हैं, जिसके बाद एकनाथ शिंदे को तकरीबन 45 से 50 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया जा रहा है। अगर इस तरह के दावों में जरा भी सच्चाई है तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के बाद से ही कुछ विधायकों के साथ सूरत में हैं। गुवाहाटी पहुंचे शिंदे ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिसमें से 35 विधायक शिवसेना के हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको एकनाथ शिंदे से जुड़ी कुछ खास जानकारियां बताएंगे और शुरुआत करेंगे उनकी संपत्ति से। चुनाव आयोग को चुनाव के वक्त दी गई जानकारी के आधार पर एकनाथ शिंदे के पास कुल 11 करोड़ 56 लाख 12,466 रुपए की संपत्ति है। उनके ऊपर 3 करोड़ 74 लाख 60,261 रुपए की देनदारी है। 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान एकनाथ शिंदे ने जानकारी दी थी चुनाव आयोग को, जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे के पास 2,81,000 रुपए कैश है और इसके साथ ही 3 करोड़ 26 लाख 4,760 रुपए बैंक में जगह है। उनके पास 2 इनोवा गाड़ी है और एक स्कॉर्पियो है। एकनाथ शिंदे के पास करीब 25,87,500 रुपए के गहने हैं। उनकी संपत्ति में करीब 9 करोड़ के घर और फ्लैट शामिल है। ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत और ताकतवर शिवसैनिक कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। उनके बारे में ये तक कहा जाता है कि अगर 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं होते तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते। मातोश्री के बेहद करीबी वो बताए जाते हैं। एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपरी पंचपखाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार शिवसेना के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। इसी विधानसभा क्षेत्र से वो चौथी बार भी विधायक चुने गए। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। विधायक चुने जाने से पहले एकनाथ शिंदे ठाणे महानगर पालिका में 2 कार्यकाल तक नगर सेवक रह चुके हैं।
महाराष्ट्र के सतारा जिले में पहाड़ी जवाली तालिका से आने वाले एकनाथ का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र में ही हुआ था। आजीविका चलाने के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। साल 2005 में शिवसेना ठाणे जिला प्रमुख के प्रतिष्ठित पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014 और 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जीते भी। 2014 के चुनावों में जीत के बाद शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया और बाद में उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। एकनाथ शिंदे की आलाकमान से नाराजगी कोई नई बात नहीं है। वो गठबंधन की तीनों ही पार्टियों से खफा हैं। पहले भी उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी, लेकिन इस बार ये नाराजगी आर और पार की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है।